पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सम्राट का खौफ, जमानत पर जेल से बाहर आने से भी डर रहे हैं अपराधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। जी हां, सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने से पुलिस के कमान करने के तरीके में बदलाव आ गया है और पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। एनकाउंटर शुरू हो गए हैं और सूत्रों के अनुसार सम्राट चौधरी अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने की तैयारी भी कर चुके हैं। अपराधी बिहार छोड़कर भागने भी लगे हैं। जो जेल में थे वे बाहर निकलने से तो थर्राने लगे हैं। तो आइए विस्तार में जानते हैं कि क्या कुछ करने वाले सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने ही अपराधी खौफ में क्यों आ गए हैं। खबर है कि अपराधी बिहार छोड़ के भी जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, क्या है ये, क्या चल रहा है बिहार में? देखिए, अब योगी मॉडल आ गया है बिहार में और योगी मॉडल से पूरा थर थर कांपता है यूपी। सबको पता है, स्टार्टिंग में थोड़ा विरोध होता है लेकिन अब तो सब लोग यूज्ड टू हो चुका है। तो सम्राट चौधरी भी उसी रोल में है, आक्रामक तेवर वाले नेता है। उनके गृह मंत्री बनने के साथ ही माहौल बदल गया है। पुलिस हर जगह पहले से ज्यादा सतर्क नजर आ रही है। एनकाउंटर शुरू हो गया है। खबर है कि पुलिस मुख्यालय में खतरनाक अपराधियों की सूची तैयार कर ली है। अब कभी भी दनादन एनकाउंटर शुरू हो सकता है। एनकाउंटर के डर से आधा दर्जन अपराधियों ने सरेंडर कर दिया है, जो पहले से जेल में है, जमानत पर बाहर आने को तैयार नहीं है भाई। तो सूत्रों के अनुसार रीतलाल यादव तब तक जेल से बाहर नहीं आएंगे जब तक स्थिति सामान्य ना हो जाए। तो मुस्कान, क्या यादव जाति के अपराधी ज्यादा निशाने पर होंगे? देखिए, सम्राट चौधरी की ऐसी कोई योजना नहीं है। वे अपनी छवि एक दबंग गृह मंत्री की बनाना चाहेंगे और जाति के आधार पर कार्रवाई नहीं कर रहे, सभी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और सूत्रों के अनुसार बता दें, उन्होंने पुलिस महकमे को साफ संदेश दे दिया है कि अपराधी चाहे जिस जाति धर्म का हो या फिर राजनीतिक दल से क्यों ना जुड़ा हो, इसकी परवाह किए बिना बगैर कार्रवाई करना है। सम्राट के गृह मंत्री बनने से किसी जाति विशेष का कोई बल्कि अपराधी से कोई नाता नहीं है। तो मतलब मुस्कान, खबर है कि शराब, बालू माफियाओं और जमीन माफियाओं की सूची तैयार करने का आदेश सम्राट चौधरी ने पुलिस मुख्यालय को भी दे दिया है। बिल्कुल, देखिए, अपराध बढ़ने के पीछे इन लोगों का ही बड़ा हाथ होता है, ये माफियाओं का। और ऐसे में सबसे पहले इनकी नकेल कसने की तैयारी है। वैसे ऐसे लोग की सूची पहले से ही डीजीपी तैयार कर बैठे हैं और अब सम्राट चौधरी गृह मंत्री बनने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई तेज हो जाने की संभावना है। अपराधी माफियाओं की जो संपत्ति है जब्त करने की तैयारी पहले से की जा चुकी है। अब कार्रवाई की बारी है। 1 महीने के अंदर सारे फरार अपराधियों को धर दबोचने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश सम्राट चौधरी ने दे दिया है। तो मुस्कान, रीतलाल यादव जैसे बाहुबलियों की संपत्ति जब्ती को लेकर भी कार्रवाई तेज हो सकती है। देखिए, सम्राट के निशाने पर सभी अपराधी हैं। राजनीतिक दलों से जुड़े होने वाले वजह से अपराधी नहीं बचेगा। और सम्राट ने बीजेपी भी योगी स्टाइल में काम करने की उम्मीद कर रही है और अपराधियों की नकल कसकर सम्राट चौधरी एक प्रभावशाली नेता होने का प्रमाण दे सकते हैं, जिसके नेतृत्व में बिहार आगे भी सुशासन कायम रहने की उम्मीद कर सके। और सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही पुलिस की कार्यशैली में अपने आप बदलाव आ गया है। खबर है कि बड़े पैमाने पर पुलिस महकमे में फेरबदल होने वाला है। सम्राट सबसे पहले एक मजबूत टीम बनाने वाले हैं। तो मतलब अब यही होने वाला है और सम्राट चौधरी पूरे एक्शन मोड में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें हैरान नहीं होना है कि सम्राट चौधरी, देखिए, घर भी उड़वा सकते हैं कि जो अपराधी है उसका घर भी बुलडोजर से, अब बुलडोजर बिहार में भी चलना शुरू हो सकता है। अचानक से आपको बहुत बुलडोजर दिखे तो डरना नहीं है, वो समझ जाइए कि वो स्टार्ट हो चुका है। अब ये एनकाउंटर्स होगा तो उसको नॉर्मल लेना है, क्योंकि एनकाउंटर्स, बुलडोजर चलना अब लगता है बिहार का नया मॉडल है। अब देखना है कि ये योगी जी कैसा काम करते हैं। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट में, तो अब देखना होगा कि क्या योगी जी की तरह चौधरी जी भी बिहार में नई तरीके से कानून व्यवस्था को स्थापित कर पाते हैं या नहीं। तो आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।